अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी बॉय के कुर्ते का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन भी हम धागे से बनाएंगे जो कि पैराशूट का धागा होगा। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले इस तरीके से मैंने रफ सी कटिंग की हुई है। तो लेंथ जो है वो पजामे की 21 इंच है और विड्थ जो है वो 17.5 इंचज़ है। अब यहाँ पर एक मैंने रफ सी कटिंग जो है वो कुर्ते की भी की है। कुर्ते की लेंथ मैंने 21 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 7 इंचज़ है डबल फोल्ड में। शोल्डर और आर्म होल भी 5 इंचज़ लिए हैं। शोल्डर जितना होता है बच्चे का, आर्म होल भी उतना ही होता है। अगर थोड़ा सा बढ़ाना तो हाफ इंच बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऊपर से हाफ इंच की स्लोप भी आती है। तो इस तरीके से ये देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई, ऊपर से हाफ इंच की स्लोप दे दी हमने। अब यहाँ पर जो चाक का निशान लगाना है वो 8 इंचज़ पर लगाना है। अब फ्रंट को बैक से अलग कर लेना है ताकि हम फ्रंट वाली जो नेक लाइन है उसकी कटिंग कर सकें। तो विड्थ जो है वो मैंने 1.5 रखी है और डेप्थ मैंने 2.5 रखी है। तो क्योंकि जब हमने अंदर की तरफ कपड़ा लगाकर फोल्ड करना होता है तो उससे गले की विड्थ और जो डेप्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए शुरू में आपने बड़ा गला नहीं कट करना। बॉयज़ को बड़े गले पहने हुए बुरे लगते हैं। तो इस तरीके से जो पीस निकला है फ्रंट से उसी को हम बैक के ऊपर रखेंगे, सेम विड्थ लेकिन तकरीबन 1 इंच की डेप्थ देते हुए बैक गला कट करेंगे। अब यहाँ पर बाजुओं की लेंथ मैंने 11 इंचज़ ली है और जो विड्थ है वो मैंने 12 इंचज़ ली है। तो इस तरीके से हल्की फुल्की से हम कटिंग मज़ीद कर लेंगे क्योंकि मैंने रफ सी कटिंग की हुई थी। बाजू के आगे मैंने पेस्टिंग की हुई है चेपी की। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने पेस्टिंग की है। पेस्टिंग मैंने बारहा सिखाई हुई है कि किस तरीके से पेस्टिंग करते हैं, बहुत डिटेल के साथ। जो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से बटन पट्टी की पेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से भी देख के आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से पेस्टिंग की हुई है दोनों पट्टियाँ। और यहाँ पर ये जो उरेब पट्टी है गले के लिए, ये भी मैंने इस्त्री से रेडी कर ली। अब यहाँ पर ये मैंने पैराशूट का धागा लिया है जो कि वाइट कलर का है। इसको पैराशूट के धागे के नाम से ही बाज़ार से लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट वाली चेपी ली है और फोल्ड करने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, ये बच्चे को इरिटेट नहीं करेगी। अब यहाँ पर इस तरीके से कुर्ते को आपने बिछा लेना है और इसके ऊपर जो है ना वो इस वाली चेपी को पेस्ट कर देना है कंधे से लेकर नीचे तक। ये तकरीबन 6 से 7 इंचज़ मैंने जो है वो पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं देखिए पेस्ट करके ले आई हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस्त्री की मदद से 3 क्रीज़ डाले हैं। तो 3 क्रीज़ में से जो सेंटर वाला क्रीज़ है वो मैंने बिल्कुल कुर्ते के सेंटर में डाला है और जो साइड वाले क्रीज़ है वो मैंने तीरे के सेंटर में डाले हैं। आपने सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए सेंटर करना है, सिलाइयों का मार्जिन के बगैर आपने सेंटर नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे लग रहा था कि मेरा सेंटर सिलाई के क्योंकि जो कंधे की सिलाई है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा आएगा, तो इसलिए मैंने सेंटर वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी इस तरफ गले की तरफ रख कर लगाई है। तो यहाँ से तकरीबन जितनी आपने 6 या 7 जितना भी आपको डिज़ाइनिंग रखनी है आपने इस तरीके से रख लेनी है। और 4 रख लें, 5 रख लें या 6 रख लें। तो पेस्टिंग जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 6 इंचज़ की थी, लेकिन यहाँ पर जो मैं लाइन लगा रही हूँ वो मैं तकरीबन 4 इंचज़ पर लगा रही हूँ। तो पहली लाइन जो है वो मेरी 4 साढ़े 4 इंचज़ पर लग रही है। तो ये सबसे लंबे वाली लाइन है। नीचे से थोड़ा सा मार्जिन आपने ज़रूर छोड़ना है क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद डिटेलिंग करनी है। तो इस तरीके से अब आपने जब अगली लाइन लगानी है तो पिछली लाइन से तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये देखिए मैं तमाम लाइन्स लगा लूँगी और जब वो कंधे की साइड पर जाती जाएगी आर्म होल की तरफ तो वो छोटी होती जाएगी। इसी तरीके से जब नेक लाइन की तरफ आती जाएगी तो वो छोटी होती जाएगी। और जितनी लाइंस आपने कंधे की तरफ लगाई हैं उतनी ही लाइंस आपने नेक लाइन की तरफ भी लगानी है। अब यहाँ पर सेम जो प्रोसेस है हम वो दूसरी साइड पर भी करेंगे। मेन मकसद आपको डिज़ाइनिंग सिखाना होता है। कुर्ते की जो कंप्लीट स्टिचिंग है वो मैं आपको बारहा सिखा चुकी हूँ, इसलिए बाज़ूकात जो है वो मैं आगे से जो वीडियो है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ जहाँ से मैं कुर्ते की कंप्लीट स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी ये देखिए मैंने लाइंस लगा ली हैं। अब पैराशूट के धागे को मैंने नीचे की तरफ बॉबिन में फिल कर लिया है। सिंगल मैंने धागा फिल किया है, डबल नहीं किया क्योंकि हमने सिलाई को डबल करना है। और इस तरीके से हमने सिलाई को नीचे की तरफ लेकर आना है और जो एंड होगा वहाँ से सेम सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा सिलाई लगा कर ले आना है।
तो इससे ये होगा फिनिशिंग आएगी और टांके के ऊपर टांका आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टांके के ऊपर टांका ना आए, वरना फिर इस तरीके से लगेगा जैसे 2 अलग से सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। तो आपने सिलाई जो है वो उसको इस तरीके से लगाना है कि वो एक ही सिलाई फ़ील हो। अब इस तरीके से हमने दोनों तरफ तमाम सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। सिलाइयाँ मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से मैं सारी की सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी दोनों साइड्स की, और बाद में जो हम इसकी थोड़ी-सी, ये देखिए इस तरीके से थोड़ी-सी मज़ीद डिटेलिंग करनी है कि प्लस का जो निशान है वो मैंने नीचे की तरफ बनाना है, यानी कि जो लाइन का एंड होगा वहाँ पर मैंने एक प्लस का निशान बनाना है। तो एक ही धागे को मैं कंटिन्यू करती आ रही हूँ, तो जिस तरीके से हम मैथ में प्लस का निशान बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर बनाना है। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से टाँका उठाना है और फिर इस टाँके के बिल्कुल सेंटर से एक टाँका उठाना है। तो इस तरीके से हमारा प्लस का निशान बन जाएगा और तमाम लाइंस के नीचे इसी तरीके से हमने प्लस के निशानात बनाते जाना है। तो आपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, ये देखिए ढीला सा रखना है, इस तरीके से हमारा निशान बन जाएगा। अब बाकी के निशानात भी मैं इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। डिज़ाइनिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रहती है वो मैं बाद में भी कर लूँगी। यहाँ पर मैं कुर्ते की मज़ीद स्टिचिंग करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 इंचेस पर एक कट लगा लिया है, जो कि सेंटर कट है मेरी बटन पट्टी का। ऑलमोस्ट 7 इंचेस जो है वो मेरी बटन पट्टी रेडी होगी। तो जो कट है वो मैंने 6 इंचेस पे लगाया है। तो इस तरीके से ये देखें, बटन पट्टी का जो कट था उसको मैंने इस कट के ऊपर रखा और जितनी बटन पट्टी है उतना मैंने निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो अब हमने जो है वो छोटी बटन पट्टी लगानी है, यानी कि बटन पट्टी लगानी है पहले, काज पट्टी नहीं लगानी। तो बटन पट्टी की जो एक साइड है उस पर मैंने इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगा ली थी। अब जो दूसरी साइड है उसमें हमने अपने कुर्ते को अंदर की तरफ रखना है और जो बाहर की दोनों साइड्स हैं वहाँ पर हमारी बटन पट्टी होगी और उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाते आना है। तो इसमें हाथ उल्टा होता है, इसलिए दूसरी तरफ से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम बटन पट्टी लगाते हैं तो इस तरीके से ये देखिए मैंने कट के ऊपर कट को रखा और जितना निशान था वहाँ पर मैंने लगा लिया निशान को, और वहीं से मुझे अपनी बटन पट्टी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप बटन पट्टी उतनी ही कट कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि थोड़ी बहुत ऊँच नीच की वजह से जो सारी बटन पट्टी है वो ज़ाया करनी पड़ती है और जो फैब्रिक है वो कम पड़ जाता है। तो इसलिए मैं पहले ही बटन पट्टी को हाफ़ या 1 इंच ज़्यादा ही रखती हूँ, बाद में अगर कट करनी पड़ जाए तो कट कर देती हूँ। इस तरीके से मुझे कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं हुआ बटन पट्टी लगाते हुए। तो ये देखिए सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बटन पट्टी लगाई है वैसे ही हम काज पट्टी भी लगा लेंगे, और आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी बटन पट्टी है वो आपके कुर्ते के बिल्कुल सेंटर में आए। आप देख सकते हैं जो मेरी काज पट्टी है उसका जो सेंटर है वो मेरे कुर्ते की जो सेंटर वाली क्रीज है बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम ठोके का निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर कंधे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। आगे से मैंने वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट रखा है बिकॉज़ मैं सादा कुर्ते की जो स्टिचिंग है वो बारहा सिखा चुकी हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फ़ास्ट लग रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कुर्तों के जो लिंक्स हैं वो भी मैंने पिन किए हुए हैं। आपने अगर कंप्लीट स्टिचिंग सीखनी है बच्चे के कुर्ते की तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ढीले हाथ से मैं गले पर पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर तो पाइपिंग को आपने बाहर की तरफ निकालना हो तो आप खींच कर लगाते हो, और अगर आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना हो और एक पट्टी लगाकर तो इस तरीके से आप बिल्कुल ढीले हाथ से पट्टी को गले के साथ अटैच करते हो। बाद में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम। अब यहाँ पर कट्स लगाने के बाद मैंने तुरपाई कर ली थी। बाजू के आगे 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे और बाजू को हम आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। सिंपल तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, आइडिया मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया हो जाता है, तो इसलिए फिर उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बॉयज़ के कुर्तों की जो फिटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो चाक के निशान पर जाकर हम डबल लॉक कर लेंगे अपनी सिलाई को। अब नीचे से हमने जितना भी कुर्ते की लेंथ रखनी है वो फोल्डिंग कर लेनी है, और अगर आपको कुर्ते की लेंथ बड़ी लग रही है तो आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। शुरू में ही आपको छोटा सा कुर्ता नहीं कट करना चाहिए। बाजू का जब सिलाई होता है तो फिर आपको आइडिया होता है कि नहीं ये तो बहुत ही छोटा सिल गया है, तो इस तरीके से शुरू में थोड़ा सा मार्जिन रखा करें, बाद में उसकी कटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहले ही छोटी कटिंग कर ली तो बाद में फिर बाद में आप उसको बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर नीचे की फोल्डिंग मैंने दामन की कर ली है। अब जो चाक है वहाँ की भी बारीक सी फोल्डिंग हम कर लेंगे। बॉयज़ के जो कुर्ते हैं उनकी फोल्डिंग हमेशा बारीक होती है, जिसे हम उलेड़ी भी कहते हैं, और इस तरीके से मैंने उसको फोल्ड करने के बाद जो है वो ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आप ये वाली फोल्डिंग जो है वो पहले भी कर सकते हैं और साइड की सिलाई बाद में भी लगा सकते हैं।
तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। होप सो आप लोगों को मेरा ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।